So hello guys, welcome to a new video in which I will talk about mistakes to avoid as 12th is। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स मतलब नहीं करनी है अगर आप जेई क्रैक करना चाहते हो 12th के साथ और आपको ड्रॉप ईयर में फिर से पढ़ना ना पड़े। आप एक ही बार में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो इस पे दो कैटेगरी बना के रखा हूँ मैं। एक है जिनका 11th गुड है और 11th गुड और 11th बैड, मतलब मस्ती करके बर्बाद करी है। तो 11th गुड का पहले डेफिनेशन 11th अच्छा किसको बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने 70% लेक्चर्स करे हैं, उनके बेसिक क्लास इलस्ट्रेशंस करे हैं, तो भाई 11 गुड है तुम्हारा, तुम एकदम जीरो पे नहीं हो। समझ रहे हो? तो तुम अगर तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटा है तो उसको 11 गुड की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। और उसके बाद जितना भी मतलब उससे कम जितना है तो भाई तुम 11th में बर्बाद हो, 11th वेस्टेड है। तो पहले इनका बता देता हूँ मैं। तो 11th का रिवीजन मैनेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब 11th जैसे 12th का सिलेबस चल रहा है, अगर तुम स्कूल जाते हो या डमी ले रखे हो तो भाई तुम नया सिलेबस पढ़ रहे हो लेकिन 11th का रिवीजन नहीं कर रहे तो तुम्हारा नहीं होगा जेई में। क्योंकि सिर्फ 12th का वेटेज है 55% और 12th का बेसिक्स 11th से आता है। तो अगर तुम्हारा 12th एकदम अच्छे से करना है, मतलब 12th 100%, तो उसके लिए भी तुमको कुछ ना कुछ आना चाहिए 11th से। रिवीजन लेक्चर से करना भाई, मैं बहुत ये ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत देखा हूँ कि लाइक रिवीजन करना है, लेक्चर लगा लो, वन शॉट लगा लो। अरे नहीं भाई, जब तुम उसको फर्स्ट टाइम जब भी पढ़े होगे, तुम नोट्स बनाए होगे ना, वो नोट्स उठाओ, उसको पढ़ो। उसके बाद उसके साथ साथ अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है लाइक तुमने कोई चैप्टर पढ़ा लाइक केमिकल काइनेटिक्स, ओके। अब तुमको वो हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, उसमें तुम 100 से 150 क्वेश्चन किए थे। अब 100 से 150 में 10 से 15 क्वेश्चन तो तुमने स्टार मार्क करके रखे होंगे ना कि ये अच्छे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थ्योरी होती है, वो तुमसे बन जाता है लेकिन तुम वो चाहते हो कि वो थ्योरी मैं ना भूलूं, तो उसको तुम अलग तरीके से मार्क कर दिए। तो वो सब जाके वो रिवाइज करो। और रिवीजन में क्या करना, तुम पीवाईक्यूज ऐड कर लेना जो तुम पहले नहीं बनाए थे। तो उससे तुम्हारा ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम जो पढ़े हो उस चैप्टर में वो तुम अप्लाई कर पा रहे हो एग्जाम में जो आता है उसके लिए। हाँ सही, मतलब उससे तुम्हारा एग्जाम में जो आने वाला है वो तुमसे बनेगा कि नहीं। तो रिवीजन लेक्चर से करना बंद कर दो, वन शॉट देखना बंद कर दो। वन शॉट उनके लिए होता है भाई, मतलब एकदम ही बर्बाद है उनका। फिर सिर्फ उनको चाहिए कि आखिरी के 2-3 महीने में एकदम कुछ भी करके कितने भी परसेंटाइल बन जाए, क्योंकि उनके घर वाले अब और अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो घर पे बैठे या कोचिंग करते रहे, उनको कॉलेज में एंटर करना रहता है। तो उनके लिए रहता है वो। और उनको बस ये रहता है भाई मेरा जेई हो जाए, जेई से जो परसेंटाइल मिलेगा उसी से मैं कॉलेज सेलेक्ट करके चले जाऊंगा या चले जाऊंगी। तो ठीक है, अभी तो कितने 150 डेज हैं, मतलब 5 महीने हैं, 4 महीने में सिलेबस तो मतलब एक हद तक के कंप्लीट हो सकता है। 60 to 80%, 100% तो नहीं होगा, लेकिन तुम ट्राई करना कि जो चैप्टर्स कर रहे हो वो अच्छे से करो। और इस पे एक और चीज़ बोल दूँ कि लाइक अगर नहीं, ये 12th का बात कर, ओह मैं ड्रॉपर का मेरे दिमाग में आ रहा बार बार। ठीक है, और शॉर्ट नोट ट्रैप, खुद का शॉर्ट नोट ना बनाना। और बाहर से भाई तुम बाहर से इधर उधर देख सकते हो कि कौन से टॉपिक शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करने हैं, आखिर में बनाना तुमको अपने से ही है। इधर उधर पढ़ोगे, वो सामने वाला बंदा उस शॉर्ट नोट को कैसे मैप किया अपने ब्रेन के हिसाब से। लाइक मैं अगर कोई शॉर्ट नोट बना रहा हूँ तो उसमें मैं क्या लिखा हूँ मेरे को पता है, और क्यों लिखा हूँ वो भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्यों वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हाउ टू रिवाइज बता दिया कि भाई तुम जो पहले नोट्स बनाए हो उसको पढ़ो, क्वेश्चन जो तुम सेलेक्ट करके रखे हो स्टार मार्क वो करो, और पीवाईक्यू कर लो। अब क्या है, जेई प्रिपरेशन विद बोर्ड्स इन लास्ट 1 मंथ, ओके ठीक है। अब तुमको क्या है कि अक्टूबर जैसे आएगा, नवंबर अक्टूबर दिसंबर, इसमें क्या है प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स, फिर जनवरी तो पूरा ही वैसे चले जाता है। फिर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत दो चीज़ें मैनेज करनी होती है तुमको। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है। और अगर तुम्हारा
स्कूल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो तुमको भाई खुद ही अपना करना पड़ेगा। तो वो खुद ही करना पड़ता है। उसके लिए इस चीज़ के लिए जिगरा चाहिए भाई मैनेज करने के लिए। कैसे होगा? माइंडसेट से। मैं लिखा भी हूँ। ये प्रॉपर मैं क्लास में बैठ के, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, तो ये मैं लिख लिया कि भाई मेरे को वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं आता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं कि बोलना क्या है, इसी कारण मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो मैनेज करने के लिए जिगरा चाहिए भाई। अगर तुम मस्ती करे हो 11th में, तो कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा ना अब जाके। तो वो यहाँ पे होगा कि तुमको बोर्ड के साथ यही मैनेज करना है। ठीक है। अब जिनका भाई मतलब अच्छा ही बेकार हुआ है 11th, रोना बंद करो भाई। पहली बात, तुम रोना बंद करोगे तब तुम पढ़ पाओगे। भाई अगर तुम रोते ही बैठे हो कि मेरा ये नहीं, भाई तुम रोते ही रह जाओगे। फिर एग्जाम के बाद भी रोते बैठोगे कि मैं 11 बेकार था, 12th में जो टाइम था उसको रोने में बर्बाद कर दिया, फिर से रो रहे हो कि मेरा जेई भी बिगड़ गया। 12th अच्छे से करो। 12th पे पूरा भी फोकस रखो। कैसे करना है? बेसिक्स कर लो 11th के। लाइक इन केमिस्ट्री जो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये लिस्ट मिल जाता है भाई। चैट जीपीटी पे डालोगे, वो बोल देगा ये चैप्टर बेसिक है, ये कर लो। और एआई यूज़ करो। एआई का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, एआई यूज़ करो। अच्छा कंपेनियन बन सकता है तुम्हारा, सेकंड ब्रेन बन सकता है वो। और यूज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ मतलब वही, अगर लाइक केमिकल काइनेटिक्स में कोई मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो वो जाके तुम उसी को पढ़ के आओ, फिर ऐसे करो। समझ रहे हो ना? और ये रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक तो तुम मतलब अपने 12th में जो प्री बोर्ड है ना, बोर्ड में तो नहीं होगा, प्री बोर्ड तक के तुम ये कर सकते हो कि तुम पिछले 5 साल का कोई सीनियर से मांग लो, उसको सिर्फ रट के चले जाओ, तुम्हारा 60-70% बन जाएगा, तुम पास हो जाओगे। और 11th वाला अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो उसके लिए भी, वैसे क्यों ही देख रहे हो भाई, जाके पढ़ लो। सेम एज 11 गुड का सारे पॉइंट एक्सेप्ट वन, मतलब रिवीजन लेक्चर से करना बंद करो, शॉर्ट नोट्स ट्रैप में मत फंसो, रिवाइज अच्छे से करो, और बैलेंस तो तुमको भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब जनरल प्रॉब्लम्स, मतलब दोनों को होता है। आ, ठीक है। अब एक तो डिस्ट्रैक्शन भाई, अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम रियली फोकस हो, तो तुमको डिस्ट्रैक्शंस उतना परेशान नहीं करेंगी। तुमको अगर ब्रेक करना है वो डाउनवर्ड स्पायरल, तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। कोई करने नहीं आएगा कि तुम भाई ये करो वो करो। और ऑनलाइन हो तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम अपने ही ऑन योर ओन हो। डेली स्कूलिंग खुद ही मैनेज करना पड़ेगा भाई। कि जैसे अगर तुमको 6 डेज स्कूल जाने हैं, तो 3 दिन चले जाओ, ऐसे करके आखिरी में हो जाता है। मतलब इतना डराते हैं, मैं तो गया नहीं था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। घर का इन्वायरमेंट, इसमें भी तुम्हारा माइंडसेट हेल्प करेगा कि भाई कोई काम करने को बोल दिया, तो तुम ये सोच रहे हो मैं पढ़ रहा था, अब मेरे को काम करने बोल दिए, तो लेकिन उसको ऐसे लोगे कि भाई मैं ब्रेक है। समझ रहे हो ना? मतलब उसको नेगेटिव नहीं लेना कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, घर वाले काम दे देते हैं उसके कारण। तो एक्सक्यूज मत बनाओ उसको। टिप्स मांगना बंद करो। तुम भाई, मैं बहुत देखा हूँ, भैया ये बता दो, वो बता दो, ये वो। अरे भाई तुम टिप्स टिप्स मांगना बंद करो। तुम कितने टिप्स मांग चुके हो? कितने सीनियर से मांग चुके हो? कितने अप्लाई करके उसको रियली चेक किया कि ये मेरे लिए काम करता है कि नहीं? तो खुद से फिगर आउट करो। दिस इम्प्लाइज रैंडम दीदी भैया की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना बंद करो, कोई भी रैंडम टीचर देखना बंद करो। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो, तो वहाँ टीचर है, उनसे गाइडेंस लो। वो अच्छे से तुमको गाइड कर पाएंगे। और अब क्या है, खुद स्ट्रेटेजी बनाओ ऑन बेस योर एक्सपीरियंस। माइंडसेट का ही खेल है भाई। मतलब टॉपर टॉप इसलिए करता है क्योंकि भाई उसका माइंडसेट वैसा है, या उसके गाइडेंस वैसा है। और गाइडेंस का तो 90% ऑनलाइन में रहता है कि गाइडेंस ही नहीं मिलता, अगर कोई मेंटरशिप ढंग का लेके नहीं रखे हो तो। और जो टीचर्स, हाँ ये ऑफलाइन के लिए बता दिया मैं। अब कोई पॉइंट छूटा हो तो बता देना, मैं उसको मतलब कमेंट्स में ही रिजॉल्व कर दूंगा। और क्या भाई, मिस्टेक्स अवॉइड एज 12th इज वही। रिवीजन ट्रैप में नहीं पढ़ना, 11th रिवाइज करते रहना, रिवीजन लेक्चर से ना करना, शॉर्ट नोट्स पढ़ो भाई। मतलब क्या ही बोलूँ, मिस्टेक्स अवॉइड। तुम अगर कोई चीज़, अगर तुम पढ़ना ही ना पढ़ना ही बहुत बड़ा मिस्टेक है। तुम पढ़ते जाओगे, तुमको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू करोगे। अब पीवाईक्यू के लिए तुमको डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे को ये ऐसा मेंटल
वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो क्वेश्चन क्या चीज़ के लिए बनाया है, जो उसमें एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाहता है, वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ है, ऐसे सोचोगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। और फिर मिस्टेक्स, भाई आई एम वेरी लाइक, क्या ही बोलूँ, इतना बता दिया। माइंडसेट ही भाई, मैं माइंडसेट ही मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर नहीं करता, मैं तो यही बोलूँगा, माइंडसेट और हार्ड वर्क। और किसी टॉपिक पे मेरा पीओवी स्लैश टिप्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि टिप्स मांगना बंद करो बोला हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ पूरा। आई नो कॉन्ट्रडिक्टी है, बट सारे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, स्टार्टिंग में नहीं होते, बिगनिंग में। उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने में कोई भी तुम स्ट्रेटेजी, दीदी भैया की चैनल खोलो, भाई तुम्हें 50 रोड मैप दिख जाएंगे, 50 स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। अगर कोई एक स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होता तो वो 50 वीडियो बनाता क्यों? उसको व्यूज चाहिए, इसी कारण वो 50 वीडियो बना रहा है। और तुम्हारा क्या है, वो फियर से अपना व्यूज कमा रहा है, वो समझ रहे हो ना, फियर सेल कर रहा है वो। और सो फकिंग सॉरी भाई, सब्सक्राइब कर लो, मतलब मैं माइंडसेट के बारे में ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, माइंडसेट एंड हार्ड वर्क। और रिलेशनशिप पे अपना पीओवी दे दे। मैं ये बोलूँगा, अगर तुम्हारा पहले से चल रहा है, जैसे मेरा है एक दोस्त जिसका बहुत पहले से चल रहा है 8-9 से, उसका एकदम अच्छा है, तो उसको ऐसा नहीं कि भाई अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड या लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात करे, अगर दोनों मैच्योर है तो भाई दोनों ज़्यादा एनर्जी नहीं खाओगे एक दूसरे का। पता है तुम मतलब उतने मैच्योर हो कि भाई ये पढ़ रहा है तो ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, करता या करती। और अगर तुम नए में घुसे हो, 1-2 साल हुआ है, तो भाई दूर रहो तुम, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि भाई बायोलॉजी से तुम नहीं जीत सकते, हमारा ह्यूमन बॉडी ही ऐसा डिजाइंड है नेचर के द्वारा कि भाई तुमको सबसे ज़्यादा डोपामिन उसी पे मिलता है ताकि रिप्रोड्यूस करके स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो। तो समझ रहे हो? अब मैं क्या बोला भाई, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, मैं बस बोल दिया, ये स्क्रिप्ट लिखा था और मैं क्यों लिखा था वो भी याद नहीं। एक्सप्लेन वाई टॉपर इज टॉपर माइंडसेट, बट ये ठीक है। अब क्या है कि टॉपर इस पे भी हो गया भाई, वीडियो ख़त्म हो चुका है, अब मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम देखे होगे कि कुछ जो एकेडमिक टॉपर्स होते हैं वो कभी लाइफ में सक्सेस करते, कभी नहीं करते, तो वो क्या है कि वो अपना माइंडसेट से स्ट्रेटजी को ट्वीक करके वो उसको अपना फ़ायदे के लिए यूज़ करना एकेडमिक्स में सीख जाते हैं। लेकिन हमेशा ये नहीं रहता, कुछ लोगों का रहता है कि भाई किसी चीज़ पे दिमाग लगाते, किसी चीज़ में नहीं लगाते, तो जिस पे नहीं लगाते वो वहाँ वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वही बहुत सारे टॉपर्स के साथ भी होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपर बेकार हैं, बैक बेंचर ही मतलब कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। फ्रंट बेंचर भी कुछ ना कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे माइंडसेट पे भाई आखिरी में सब कुछ आ जाता है माइंडसेट पे, जिगरे पे, ठीक है। और इस चैनल से मेरा गोल क्या है वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट माई माइंडसेट। माइंडसेट भाई ये इतना मेरा फेवरेट वर्ड है। एज 17 ईयर ओल्ड, हाँ आई एम माइनर, अभी तक कि मैं 18 का नहीं हुआ हूँ। और टू गाइड समवन केपेबल लाइक मी, लाइक मेरे को कोई गाइड नहीं किया, मेरे को ये सब स्क्रैच से बिल्डअप करना पड़ा माइंडसेट कि भाई ऐसा ऐसे करूँगा तो मेरा माइंडसेट ऐसा होगा और उसके बाद मैं ऐसा अचीव करूँगा, ये वो, ठीक है। और इवन इफ आई लाइक अल्फा, अच्छा ठीक है, ये इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर मैं 100 लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, उसमें से अगर एक का भी हो रहा है तो भाई सक्सेस मेरा, भाई मैं धन्य हो गया फिर। और ये मेरा चैनल है, वाईपीटी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इससे क्या है कि तुम एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं जहाँ जेन्युइन स्टडी आवर्स होते हैं लाइव। कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसका मैं दिखा देता हूँ, वो ओपन हो रहा है तब तक के इधर बात कर लेता हूँ। मैं अभी स्टडी स्ट्रीम भी स्टार्ट किया हूँ क्योंकि भाई मुझे हेल्प कर रहा है ये, मेरा जो भी प्रॉब्लम है मैंने किस वीडियो में बताया है, आई शुड जस्ट क्विट उस वाले में। एक तो भाई नेट आजकल 2 दिन से जियो का नेट इतना बेकार है। हाँ, ये वाले वीडियो पे अपना प्रॉब्लम बताया था और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। आई विल बी बैक विद, बाउंस बैक करके भाई एकदम स्ट्रांग। क्योंकि मेरा भी गोल यही है कि भाई जेई क्रैक करना है, अच्छे से क्रैक करना है।
ये एक एप्लीकेशन है जिसमें टाइमर एप्लीकेशन है, तुम स्टडी अरे भाई मत, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई एम सॉरी। ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हाँ, बाय।